हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। आज जो हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उन सारे मिथ्स के बारे में है जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स को लेके हमारी आवाम के अंदर हैं। मिथ्स कहें या फियर्स कहें, आमतौर पे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के मुतालिक, खास तौर पे बोटॉक्स और फिलर्स के मुतालिक लोगों के जहन के अंदर काफी सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। तो आज उनको एड्रेस करेंगे और उनको बताएंगे कि वो कितना सच है, कितना गलत है, डिटेल में आज इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले शुरू करते हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के मुतालिक। आमतौर पर जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के मुतालिक जो जरूरी चीजें जो पता होती हैं, उसके अंदर एक चीज है जिसका नाम है बोटॉक्स और एक चीज है जिसका नाम है फिलर्स। और कुछ पेशेंट्स को हमारे माइक्रोनीडलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, या मे बी दे नो अबाउट हाइड्रोफेशियल्स एंड हाइफूस। दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ जो पेशेंट्स है हमारे, वो बोटॉक्स को लेके बड़े कंसर्न होते हैं बिकॉज दे नेवर वांट द विची आईब्रोज एंड दे नेवर वांट द मास्क फेस जिसके अंदर कोई एक्सप्रेशन ना हो या एक्सप्रेशन लेस फेस। एंड देन विद द बोटॉक्स जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि बोटॉक्स आपके मसल्स को सेमी पैरालाइज या सेमी फंक्शनल कर देता है, उसको लेके भी वो पैरानॉइड हो जाते हैं। तो आज हम बोटॉक्स के मिसकंसेप्शंस को क्लियर करेंगे। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द फिलर्स। फिलर्स को लेके भी हमारे काफी सारे क्लाइंट्स बड़े फियरफुल होते हैं क्योंकि जो पिक्चर्स वो देखते हैं और जो जिन मीडिया पर्संस की वो एग्जांपल्स देते हैं उनके हिसाब से वो ठीक नहीं होता और दे डोंट वांट टू एंड अप लाइक दैट एंड देन दे बिलीव कि वो सब कुछ फिलर्स से हुआ होता है। हम फिलर्स कहाँ इंजेक्ट कर लेते हैं? अंडर आई इंजेक्ट कर लेते हैं। अंडर आई इंजेक्ट करने के बाद वो जो एक जेली लाइक ग्रीन डिस्कलरेशन अराउंड द आईज आ जाती है, वो पेशेंट का बड़ा कंसर्न होता है। देन वी इंजेक्ट फिलर्स इन द चीक बोन्स, और अगर चीक्स थोड़ी सी ज्यादा इनहेंस हो जाएं तो वो भी पेशेंट्स का कंसर्न होता है। एंड देन लेट्स जस्ट नॉट फॉरगेट अबाउट टॉकिंग अबाउट लिप फिलर्स, जो कि पेशेंट बहुत ही घबराते हैं कराते हुए बिकॉज दे हैव सम सॉसेज लिप पिक्चर्स विद देम एंड देन दे वांट कि हम डक लिप्स नहीं बनना चाहते या हम डक नहीं बनना चाहते, व्हिच इज एक्चुअली द राइट कंसर्न्स, और होना भी ऐसा ही चाहिए बिकॉज अ ह्यूमन मस्ट लुक लाइक अ ह्यूमन। अब वो मैंने इसलिए कहा कि जरूरी नहीं है कि दिस पिक्चर इज फॉर दिस पर्सन और दिस पिक्चर इज फॉर दिस पर्सन। इंपॉर्टेंट इज दिस कि कौन सी तस्वीर कौन सा क्लाइंट अपने साथ रिलेट करना चाहता है। आई मीन ट्रीटमेंट starting from a very mild sort of treatment to a moderate treatment to a very aggressive approach of treatment, ये सब exist करती है। और exist करने की वजह ये है कि कुछ clients को बहुत overly done treatments पसंद होते हैं और कुछ clients को बिल्कुल conservative treatments पसंद होते हैं जिसके अंदर उनके features में कोई changes ना आए। They don't want to look like a new person but they still want to just be comfortable with the anti-aging sort of treatments. Conservative treatments का मतलब ये है कि अगर आपको wrinkles आ गए, आपने botox लगा लिया और botox इतना ही लगाया कि आपके wrinkles vanish हो गए और ज्यादा कोई उसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं आपने डिमांड की और एक माइल्ड सॉर्ट ऑफ बोटॉक्स ट्रीटमेंट आपने कराई। बट देन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स, दे वांट एक्चुअली द लिफ्टेड आईब्रोज एंड अ लॉट मोर ऑफ अ बोटॉक्स देन यूजुअली इज द नीड ऑफ अ नॉर्मल क्लाइंट। तो देन आई डोंट कंसिडर इट अ रॉन्ग अप्रोच, बट यस, ये हर पेशेंट टू पेशेंट आपकी डिमांड्स वेरी कर सकते हैं। नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट। आप अपने कंसल्टेंट को, ट्रीटिंग कंसल्टेंट को ये बता सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ट्रीटमेंट्स उतने ही करना जितनी पेशेंट रिक्वायरमेंट होती है, ये डॉक्टर के हाथ में होता है। They don't want to overdo, they don't want to over inject, लेकिन यह है कि you should be in right hand। इस वीडियो के साथ हम साथ में एक पिक्चर रन कर रहे हैं। You see a lady, ये हमारी एक क्लाइंट है जिनसे हमने इजाजत ली आपकी ये पिक्चर हम अपने सोशल मीडिया पे यूज करने की, and nice of them, हम उनको क्रेडिट्स देते हैं, थैंक यू वेरी मच। Now when you look at this face, ये पेशेंट वो हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट अपने कंसल्टेंट पे, यानी I was the consultant of her, उन्होंने कंसल्टेंट पे छोड़ा कि do whatever you feel is good for me। In my opinion, I always appreciate a conservative approach, और मेरे हिसाब से जो आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होने चाहिए वो आपकी आइडेंटिटी को खत्म ना करें, इस तरह के होने चाहिए। I mean the beauty treatment should not pick you up and land you into somebody else. For me, beauty is enhancing your own existing features or maintaining your own existing features. Let's say अब if you talk about this particular lady, इनको बोटॉक्स भी लगा हुआ है, इनको फिलर्स भी हुए हैं, इनको थ्रेड लिफ्ट्स भी हुए हैं, इनके साथ जो बायोस्टिमुलेशन के ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी हुए हैं, इनके टीयर ट्रफ थ्रेड्स भी हुए हैं। Name about the treatment has been done on this face, but if you look at the after picture, आपको अंदाजा होगा कि उनमें कोई नई चेंज नहीं आई। But if you just look at the picture, it's beautifully transformed lady. So जो पिक्चर आपके राइट साइड पे आ रही है वो 10 साल पुरानी पिक्चर है, और जो पिक्चर आपके लेफ्ट साइड पे आ रही है that's more beautiful, that has better looking skin, it shines more. So this picture tells you the whole story of a conservative treatment. क्योंकि ये एक पेशेंट ऐसा है जिन्होंने हमारे ऊपर यानी ट्रीटिंग कंसल्टेंट के ऊपर डिसीजन छोड़ा कि do whatever, I just want to maintain a nicer, fuller skin, and I don't want my skin to age. Okay, how it started? When she started having wrinkles, we started injecting Botox. That too in a really, required amount. Okay, when she started losing her mid-face volume, we started injecting her with the fillers. इनके अंदर cheek fillers भी हमने किए हुए हैं, lip fillers भी किए हुए हैं, और हमने सिर्फ इनके cheek fillers इस हद तक किए हुए हैं कि इनका jaw drop ना करे, इनको jowls और nasolabial folds को हमने मैनेज करने के लिए किए हुए हैं, और slightly जो आपका mid face volume loss होता है over age, उसको
मैनेज करने के लिए किए हुए हैं, बट हमने मिड फेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नहीं किए हुए। एंड वी लुक एट द लाफ लाइन एंड मेरिनेट लाइन, इनके अंदर हमने बायोस्टिमुलेशन की हुई है, बिकॉज टू मी इफ यू इंजेक्ट टू मच इन दिस पार्ट ऑफ द फेस इट स्टार्ट लुकिंग अ रियली प्रोजेक्टेड लोअर पार्ट। उसमें भी बेटर चॉइसेस हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वॉल्यूमाइज नहीं दिखाना चाहते हैं, स्टिल यू डोंट वांट द लाइंस, तो आप बायोस्टिमुलेशन में जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत वॉल्यूमाइज नहीं करता, लेकिन साइड बाय साइड आपकी लाइंस को फिक्स कर देता है। फिर आफ्टर इंजेक्टिंग इलांजे उनको 10 इयर्स के अंदर सैगिंग भी थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ, और फिर हमने उनको थ्रेड लिफ्टिंग की। व्हेन वी वर मेंटेनिंग हर स्किन, वी वर डूइंग सम माइक्रोनीलिंग ट्रीटमेंट्स फॉर हर। व्हेन वी वर डीलिंग विद द डबल चिन ओवर नेक, वी वर टू यूज हाइफूज एंड द लाइपोलिटिक इंजेक्शंस ऑब्वियसली। सो जैसे उनका बजट था वैसे वैसे हम उनको लेकर चलते रहे, और ऑब्वियसली इन अ गुड 10 years there must be some ups and downs in the finances of the patients too, because पाकिस्तान के अंदर तो इकोनॉमिक सिचुएशन कभी से भी स्टेबल नहीं है। So somewhere patient can afford spending 3-4 lakh on a skin, and somewhere after 3-4 years they can't even think of spending even more than a lakh on their skin. ये मैंने आपको फिगर इसलिए बोली because you can decide your anti-aging treatment choice in your own budget, because ये भी है कि anti-aging treatment से हमारी जो clients हैं वो डरते भी हैं कि they're very pricey. Yes, they are pricey as you compare with the rest of the topical creams. इसके अंदर जो अहम बात डिस्कस करने की है वो ये है कि हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, एंड द पेशेंट हैज टू प्ले देयर ओन रोल टू। अगर पेशेंट वक्त के ऊपर अपना ट्रीटमेंट ना ले, या पेशेंट जो हमने AMPM रूटीन उनको गाइड की हो वो ना करें, या पेशेंट कोई होम केयर एंटी एजिंग रूटीन्स को फॉलो ना करे, तो इस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ सकते। इस तरह का पेशेंट हमारे पास बहुत कम होता है जो कि अपना प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को टाइम भी दें, AMPM रूटीन्स भी करें। इस तरह का पेशेंट कम है, लेकिन ये है कि आपके ट्रीटमेंट्स, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आपके हिसाब से डिजाइन किए जा सकते हैं। इफ यू वांट अ माइल्ड बोटॉक्स, yes it can be done. If you want a moderate botox, yes it can be done. If you want a really the sharp look of botox, it can be done. लेकिन generally हमारे clients को वो sharp looking और overly done treatments पसंद नहीं आते। बट ये तस्वीर इसीलिए मैंने शेयर की कि हम आपके fears निकाल सकें। Everything this lady has had everything: botox, fillers, threads, biostimulation, microneedling RF over past 10 years, but that in the right hand at the right time when it was actually needed. अब botox के अंदर eyebrows आपके चढ़ गए। एक तो पहले मैं ये fear निकाल दूं कि अगर आपका let's say botox करने के बाद आपके आईब्रोज चढ़ गए एंड देन यू फील लाइक विची, या जैसे पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहुत तेज लग रही हैं और बड़ी शार्प आपकी लुक्स हो गई हैं, तो वो अनडू हो सकता है। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया और बोटॉक्स का कोई भी इशू आ गया, इट कैन बी रीफिक्स्ड। आप 7 to 15 डेज के बाद अपने ट्रीटमेंट कंसल्टेंट को विजिट करें। अगर वो ट्रेन्ड हैंड्स हैं तो वो आपको आराम से डील कर लेंगे। सो बोटॉक्स की ये वाली जो कॉम्प्लिकेशन है जिसमें थोड़ा सा आईब्रोज ओवर लिफ्टेड हो गई या चीक्स आपके स्माइल करते हुए बहुत ओवर बाउंस करना शुरू हो गए, इट कैन बी फिक्स्ड। बट देयर आर सर्टेन अदर कॉम्प्लिकेशंस इफ यू डोंट लैंड इन द राइट हैंड्स। तो आपका जैसे आईब्रो ड्रॉप कर गया है या ब्लरिंग ऑफ विजन्स आ रहे हैं, उसको फिर ठीक होने में अपने गुड 3 to 4 months लगते हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो हम बोटॉक्स के पेशेंट को कभी भी निगलेक्टेड नहीं छोड़ते हैं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट जो आप ब्यूटी के लिए करा रहे हैं और आप उसका रिजल्ट में आप अपनी स्किन को और बेहतर देखना चाहते हैं, तो हम इसको बड़े कीनली और बड़ा कॉन्शियसली डील कर रहे होते हैं। और आपको हम अपने हर पेशेंट को 7 to 15 डेज के बाद एक वॉचअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको लेसर ऑफ अ नॉलेज होता है और उनको हम रीअसेस करके गाइड करते हैं कि कहीं टॉपअप्स की जरूरत है कि नहीं। और जस्ट बाय कॉलिंग द पेशेंट एंड सीइंग देम आफ्टर 7 to 15 डेज दैट दे आर रियली एंजॉयिंग देयर ट्रीटमेंट एंड दे आर डूइंग फाइन, इट कंफर्ट्स अस एज वेल, बिकॉज हम अपने पेशेंट के अंदर एक चीयर देखना चाहते हैं आफ्टर देव हैड द ट्रीटमेंट। एंड देन एक और भी मिसकंसेप्शन है कि मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, मास्क फेस बन जाते हैं। आई मीन एनीथिंग इन रॉन्ग हैंड विद रॉन्ग क्लाइंट इन रॉन्ग डोजेज एट रॉन्ग टाइम। कोई भी ट्रीटमेंट गलत मरीज के साथ या गलत क्लाइंट के साथ गलत हाथ में गलत टाइम पे गलत डोजेज में किया जाए तो वो गलत ही लैंड करेगा। बट इफ द ट्रीटमेंट इज इन राइट हैंड विद द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम इन द राइट डोज, इट विल बी साइंटिफिकली एक्सीलेंट एंड यू विल एंजॉय द रिजल्ट्स। इसलिए जब आप अपना ट्रीटमेंट चूज करें तो आप अपने एरिया का बेहतरीन डॉक्टर को मार्क करें और उसको टाइम मिलने पे विजिट करें। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट सेमी पैरालिसिस और सेमी फंक्शनैलिटी लॉस ऑफ द मसल्स व्हाइल डूइंग अ बोटॉक्स, वेल इट्स ट्रू। उसकी वजह यह है कि जो आपके रिंकल्स होते हैं वो बनी मसल मूवमेंट से रहे होते हैं और सम टाइम आपको बहुत आदत हो जाती है एक्सप्रेशंस देने की और आप इतने एक्सप्रेशंस देते हैं कि वो लाइनें परमानेंट होना शुरू, स्किन क्रीजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए वी इंटेंशनली सेमी पैरालाइज द मसल्स ताकि आप इतने एक्सप्रेशंस दे ही ना सकें, और जब आप एक्सप्रेशंस नहीं देंगे तो क्रीसेस ऑब्वियसली फर्दर बनेंगे नहीं और आपका जो एजिंग के साइंस बनने का अमल है वो थोड़ा स्लोअर हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। और बोटॉक्स जनरली कितना लास्ट करता है? द कोरियन बोटॉक्स जनरली लास्ट 3.5 महीने 4 महीने, और जो अमेरिकन बोटॉक्स पाकिस्तान में आता है आपके 6 to 8 months कंफर्टेबली निकल जाते हैं बोटॉक्स के साथ। बट इफ यू गो फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ द बोटॉक्स, यस अर्ली साइंस ऑफ एजिंग के साथ आपके 9 months to 1 year भी निकल जाता है। देन टॉकिंग अबाउट फिलर्स, आई मीन एप्पल चीक्स, आंखें बंद, आंखों के ऊपर गाल चढ़े हुए और लिप्स बिल्कुल सॉसेज शेप डक बने हुए, ये लोगों का फियर है और
और वो फियर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फेसेस जो आप बड़े फ्रीक्वेंटली देखते हैं जब वो फिलर्स कराते हैं, तो आई थिंक बाय देयर चॉइस और बाय सम ऑफ द मिस्टेक और व्हाटएवर, और बाय अर्ली फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रीटमेंट्स, तो उसके साथ एक ओवर वॉल्यूम आ जाता है आपके चीक्स के अंदर। जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, यानी इफ यू गेटिंग द फिलर ट्रीटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, आपको अपना चीक का वॉल्यूम या लिप का वॉल्यूम बड़ा पसंद आएगा। लेकिन अगर आप हैबिचुअल हो जाए और आपको ये एक फिनोमेना होता है, उसको पिलो सिंड्रोम कहते हैं। पिलो सिंड्रोम आमतौर पे वो उन लोगों को होता है जो बहुत फ्रीक्वेंटली फिलिंग ट्रीटमेंट्स को रिपीट कराते हैं, बिकॉज आपका पुराना फिलर चल रहा है, वो अभी वॉल्यूम रिटेन किया हुआ है, आपने और वॉल्यूम इंजेक्ट करा लिया और वॉल्यूम इंजेक्ट करा लिया फॉर द फियर कि वो एजेड दिखे नहीं या उनके साइंस ऑफ एजिंग दिख ना जाएं, इसलिए वो अपने ड्यू टाइम से प्रायर ट्रीटमेंट्स को रिपीट कराते रहते हैं, एंड देन दे एंड अप इनटू रियली पफ चीक्स एंड बिग डक लिप्स। कहने का मतलब ये है कि यू डोंट हैव टू बी वरीड फॉर ऑल दीज मिथ्स और मिसकंसेप्शंस। आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, अपने मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को डिटेल में डिस्कस करें और उनको अपने फियर्स बताएं। द ट्रेन्ड कंसल्टेंट, द एक्सपीरियंस कंसल्टेंट नोज व्हाट एंड हाउ मच टू डू फॉर व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लाइंट। आई मीन एक चीज मैं और भी व्यूअर्स को गाइड करना चाहूंगी, वो ये कि जब हमारे पास पेशेंट आता है, वो चाहता है वन डे ट्रांसफॉर्मेशन, दैट टू इन मे बी एन अमाउंट ऑफ बजट दे हैव। एक अमाउंट ऑफ बजट के अंदर आपका एक ट्रीटमेंट प्लान तो एस्टेब्लिश किया जा सकता है, लेकिन एक दिस पिक्चर टू दिस पिक्चर आपको प्रॉमिस नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड बाय द क्लाइंट कि ये सारी चीजें कैसे हो रही होती हैं। मतलब इफ यू कम टू मी एंड यू से आई हैव अ 25,000 बजट एंड आई डोंट लाइक दीज लाफ लाइंस एंड मेरिनेट लाइंस, प्रोबेबली मेरे लिए मुश्किल होगा बायोस्टिमुलेशन को आपके लिए इंजेक्ट करना, बिकॉज बायोस्टिमुलेशन के इंजेक्शंस एक्सपेंसिव हैं, बट यस आई कैन डू फिलर ट्रीटमेंट्स फॉर यू, और दैट टू इन अ रीजनेबल अमाउंट, ताकि वो आपके लोअर फेस वॉल्यूम को भी बहुत ज्यादा बढ़ाए नहीं और आपके फोल्ड्स को भी सॉफ्टर कर दे। व्हेन द पेशेंट सेज आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, आप किसी भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट के साथ आपके इश्यूज को सॉफ्टर कर सकते हैं, लेसर कर सकते हैं, बट ओवरनाइट उसको वैनिश नहीं कर सकते। सो दिस इज अ रियली नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ डॉक्टर दैट डॉक्टर आई एम हियर दिस टुडे एंड आई वांट दिस थिंग बाय टुमारो, सो इट कांट हैपन। बट बहरहाल हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट्स के लिए प्रेप कर रहे हैं या आप कहीं बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं और डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं फॉर फिक्सिंग सम ऑफ योर इश्यूज, तो हमने उसके अंदर एक टाइम लाइन आपको बताई कि इतने इतने टाइम के ऊपर आप पहले अपना ट्रीटमेंट्स कराएं ताकि आपको अप्रोप्रिएट एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट थ्रेड्स के बारे में, तो हमारे क्लाइंट्स बड़े फियरफुल होते हैं। वो इनिशियली कहते हैं कि इट सीम्स लाइक अ रियली पेनफुल ट्रीटमेंट एंड इट ब्लीड्स सो मच एंड व्हाट अबाउट द थ्रेड दैट इज लेफ्ट इन, और अगर ये जब धागे खत्म हो जाएंगे तो हमारी स्किन और लटक तो नहीं जाएगी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट थ्रेड्स आपके बायोस्टिमुलेशन का अनदर मोड है। जब आप स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, दे स्टे देयर फॉर द लाइफ। आई मीन पीडीओज की अपनी लाइफ है, पीसीएल की अपनी लाइफ है, पीएलएलए की अपनी लाइफ है। अब जो धागा आपको इंजेक्ट किया गया है, जो इंसर्ट किया गया है, उसकी एक अपनी लाइफ है, वो डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करता है, और उसके बाद आपकी स्किन और डलकती नहीं है बिकॉज वो बायोस्टिमुलेशन करता है। इंस्टेड इट रिवर्सेस योर एजिंग साइंस। तो जब तक धागा और फिर उसके बाद खत्म होने के बाद उसके जो रिवर्सल इफेक्ट हैं वो आपको ऑन गोइंग रहते हैं आने वाले कुछ अरसे में, जो कि हर थ्रेड के साथ अलग लिंक्ड है। और बाकी कोई जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट द बोटॉक्स और द फिलर्स और द थ्रेड्स, जनरली कोई बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लिंक नहीं होती अगर आप एक्सपर्ट हैंड में हैं और अगर आप अपने राइट ट्रीटमेंट के लिए ही जा रहे हैं। एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु कम अप टू मी, कहते हैं हमारा लाफ लाइन हमें पसंद नहीं है, वी वांट अ बोटॉक्स ट्रीटमेंट। सो आई वांट टू डू अनदर मिसकंसेप्शन कि आपका जो बोटॉक्स है वो रिंकल रिडक्शन के लिए होता है। यू कैन इंजेक्ट इट हियर, यू कैन इंजेक्ट इन द क्रोज फीट, यू कैन इंजेक्ट द ग्लोबुलर एरिया 11 लाइंस, इवन यू कैन यूज इट फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द जॉ। जो आपका ये हल्की सी स्किन सैग कर जाती है अंडर द जॉ, इसको लिफ्टिंग करने के लिए काम करते हैं। नेक लाइंस को सॉफ्टन करने के लिए काम करते हैं। लेकिन लाफ लाइंस जो आपकी बनती है वो रिंकल्स नहीं है, वो फोल्ड्स हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वॉल्यूम हियर। तो उसके लिए आपको हमेशा वॉल्यूमाइजेशन चाहिए होती है। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई चीज का रिजल्ट या किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस आपको कोई अनटुवर्ड सर्कमस्टेंसेस की तरफ ना लैंड करा दे, तो चूज द राइट ट्रीटमेंट फॉर योर राइट इंडिकेशन। अगर रिंकल्स हैं तो बोटॉक्स लगवाएं, अगर वॉल्यूम लॉस है तो फिलर्स लगवाएं, अगर सैगिंग है तो थ्रेड लिफ्ट्स में जाएं और सैगिंग को फिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम लॉस ले जाए उसके अंदर आइदर बायोस्टिमुलेशन और फिलर्स की चॉइस के अंदर गो बाय द राइट चॉइस ऑफ फिलर्स एज वेल। इफ इट्स अंडर आई के लिए अपने फिलर्स हैं, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें टू अवॉइड द टिंडाल एंड द जेली अपीयरेंस अंडर योर आई। अगर आपका लाफ लाइन है उसके अंदर आप लॉन्जेविटी चाहते हैं, आप कहते हैं मैं साल में एक दफा पाकिस्तान आता हूँ, मैं आके ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ, गो फॉर अ बेटर लास्टिंग फिलर। अगर आप कहते हैं नहीं आई हैव अ लेसर बजट एंड आई कैन कम बैक आफ्टर 4 to 6 months अगेन, गो फॉर अ लेसर बजट फिलर, बट गेट द ट्रीटमेंट्स डन। ये अगेन आई एम गोना गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस पिक्चर। दिस लेडी हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ हर स्किन फॉर past 10 years and has been taking the treatments from us off and on whenever and whatever was needed. I hope आपके misconceptions दूर हो गए हों और I hope you now
लेस fearful to have the treatments from. अगर आप चाहते हैं कि आपके fears develop ना हो आपके botox, fillers और threads treatment को लेके, always go to the right choice the doctor. अगर आप हमें visit करना चाहते हैं तो हमारे Twin Cities के अंदर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर 5 centers हैं. Link and universal number will be provided here. आप हमें visit कर सकते हैं consultation के लिए. और अगर आप हमें दुनिया के किसी कोने से और किसी और शहर से दिखाना चाहते हैं और आपको किसी डॉक्टर ने कोई ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब किए हुए एंड यू वांट अ सेकंड ओपिनियन और थर्ड ओपिनियन फ्रॉम अस, लिंक प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए बुक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लविंग आवर कंटेंट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, लीव द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. विल गेट बैक टू इट शॉर्टली. थैंक यू.